कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से मेष राशि के जातक। एक बहुत बड़ा रिलीफ हम सबको मिला है क्योंकि 28 जुलाई को जो मंगल और केतु की जो युति बनी हुई थी वह युति फाइनली जो है समाप्त हो गई है, शून्य हो गई है, अंत हो गया है इसका। यानी जो व्यर्थ की जो अंगारक जो नेगेटिविटी थी, जो भरी पड़ी थी हमारी ज़िंदगी में, वह बिल्कुल जो है समाप्त हो गई है। अब 28 जुलाई से इन्होंने आगे मूव करा है। मंगल देव नए पहुँच गए हैं कन्या राशि में, जो कि यहाँ पर 13 सितंबर तक बने रहेंगे। अब 28 जुलाई से गिनते हैं 13 सितंबर तक, तो पूरे हो जाते हैं 48 दिन। लेकिन कन्या राशि में जैसे ही पहुँचे हैं तो मीन राशि में बैठे हुए शनि बाबा जो इस समय वक्री चल रहे हैं 28 नवंबर तक, 28 नवंबर 2025 तक, उनकी सीधी दृष्टि में आ गए हैं। यानी मंगल शनि को देख रहे हैं, शनि मंगल को देख रहे हैं। तो इससे पॉजिटिविटी क्या फैलेगी? पॉजिटिविटी ये फैलेगी कि अब तक जो संघर्ष रहता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाग्य का साथ नहीं मिल पाता था, तो भाग्य का उदय होना शुरू हो चुका है। और साथ ही साथ जो एक कंप्लेंट बनी रहती थी कि हमारे साथ कभी भी न्याय के पक्ष वाली कोई भी बातचीत नहीं हुई है, कभी घटित नहीं हुई है, कभी फलित नहीं हुई है, जैसे न्याय है ही नहीं, तो एक सूक्ष्म लेवल पे जो है न्याय चक्र भी आरंभ हो गया है। इसके साथ मंगल और शनि को तो हम समझेंगे ही। बेसिकली आपके जीवन में 5 बड़े क्षेत्र ऐसे रहेंगे जिसमें बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। सबसे पहले कुछ शंकाएं हम दूर कर लेते हैं मंगल और शनि के बारे में। बेशक जो है मंगल अग्नि है और शनि एक प्रकार का तेल है, समिधा है, कि दोनों का जब टकराव होगा तो बड़ी तेज जो है लपटें उठेंगी और विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। तो इसमें शुभता क्या है? देखिए, इसको ना समझिएगा कि यह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन काल और परिस्थिति भी डिपेंड करती है। अब मंगल जो हैं जिस साइन में गए हैं वह कन्या राशि, वह बुध का साइन है। तो कन्या राशि है यानी कि एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। तो कन्या राशि जो एक्स्ट्रा हीट है मंगल देव की, यानी मंगल देव के पास जो एक्स्ट्रा अग्नि है उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। याद रखिएगा कि केतु के प्रभाव से अलग होने के पश्चात अभी मंगल को अपनी फॉर्म में आते हुए थोड़ा सा समय लगेगा। अब शनि को समझ लेते हैं, क्योंकि शनि 28 नवंबर तक वक्री पोजीशन में रहने वाले हैं। तो सीधी पड़ने वाली जो दृष्टि है, यानी 7वीं दृष्टि जो मंगल पे पड़ रही है, वह उतनी भी आक्रामक नहीं हो सकती, क्योंकि शनि वक्री का अर्थ यही है कि एक भाव पीछे को निखारने में ही पूरी ताकत लगा देते हैं। तो ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होने वाली है कि बहुत लंबी चौड़ी जो है संकटों का जो है दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि अमुक जो है हमने कहीं से ज्ञान ले लिया है कि मंगल और शनि का टकराव बड़ा भयंकर होता है। मंगल और शनि को आप ऐसे समझिएगा कि मंगल एक ऐसा युवक है जिसको कोई डायरेक्शन बताने वाला नहीं मिल रहा था। सम्मुख शनि आ जाने पर वह डायरेक्शन उसको बताई जाती है। अब वह उस डायरेक्शन पे यह कहता है, कंप्लेंट रखता है कि मैं अगर चलूँगा तो मेरा संघर्ष हो गया ना, बैठे बैठे तो कुछ नहीं मिला। तो हाँ, वो थोड़ा संघर्ष तो होगा ही, लेकिन वह संघर्ष जो है तब मीठा संघर्ष तब कहलाएगा जब जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँच जाओगे। अब लग्नेश की अगर बात करते हैं तो लग्नेश का 6ठे सेक्शन में बैठना क्या ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 6 में और 8 में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन एक प्रकार से देखा जाए कि यहाँ पर जो काम की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती थी हमारे पास, एक जगह हम अटक के बैठ जाते थे, वह जो चक्र में घूमने लग गए थे, उससे फाइनली जो है रिलीफ मिलेगा। यह बात भी समझिएगा, यहाँ थोड़ा सा पुराने लंबे चलते आ रही जो लेनदारी और देनदारी वाले सेक्शंस है, जिसके कारण मानसिक जो स्वास्थ्य आपका बिगड़ा हुआ था, उसमें भी बड़ा रिलीफ आपको मिलने वाला है। अब 5 क्षेत्रों की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो आपका 6ठा भाव है, जहाँ पर कन्या राशि पड़ती है, इस क्षेत्र में क्या परिवर्तन होंगे? इस क्षेत्र में बहुत सारे रोजगार के नए माध्यम खुलने वाले हैं, यानी कि अवसरों में कोई भी कमी नहीं होने वाली है। आपको बहुत सारे अवसर मिलने वाले हैं, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव आपके भाग्य सेक्शन पे पड़ने वाला है। अब समझिए कि यहाँ से मंगल की जो चौथी दृष्टि है वह भाग्य स्थान पे पड़ रही है।
लेकिन मंगल का पोजीशन का सीधा असर उनकी जो 2 राशियां हैं उनके ऊपर भी पड़ने वाला है। तो 8वें सेक्शन में आपके वृश्चिक राशि पड़ती है। वृश्चिक राशि को ऐसे समझिएगा कि ये जो अष्टम भाव है यह आपको एक प्रकार से सूचना दे देता है कि वर्तमान को ध्यान में रखते हुए आपका उत्तम भविष्य किस दिशा की ओर जो है जाने वाला है। तो यह चीज़ समझ लीजिएगा कि बहुत सारी अड़चनें थी 28 जुलाई को वह बिल्कुल समाप्त हो गई हैं और एक 48 दिनों का नया भाग्य की नीति अप्लाई हो गई है। तो भविष्य की चिंताओं के प्रति बिल्कुल ऐसे हो जाइए कि वह गारंटी तो मंगल और शनि ले रखी है। साथ ही समझिएगा कि मंगल की चौथी दृष्टि जहाँ पर पड़ रही है वहाँ पर धनु राशि है, वह आपका भाग्य स्थान पड़ता है और यहाँ पर वक्री शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो यह चीज़ समझ जाइएगा, बहुत ढंग से इसको समझिएगा कि आपके भाग्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी पूरे 48 दिनों तक। यानी कि कैसी भी आपका काम अटका हुआ है, कैसी भी कहीं पे भी जो है प्रतीक्षा कर रहे हो, वह सब की सब जो है मिटने वाली है और बहुत बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अब जहाँ पर ये मीन राशि पड़ रही है, यहाँ पर जो मंगल की दृष्टि 6ठे सेक्शन से पड़ रही है, कन्या राशि से पड़ रही है, तो यह चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो 48 दिन हैं इसमें आपको काम धंधे का बेस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों से आपका मिलना भी होगा, बहुत सारे नए संपर्क भी बनेंगे और बहुत सारे नए मार्गों से आपका जो है इंट्रोडक्शन भी होगा। तो आपको समझ में आएगी कि हम जो है बहुत सारी पैसिव इनकम जो है यहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं। यानी कई मार्गों से धन हम कमा सकते हैं, लेके आ सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन कैसे है और जानकारी कहाँ से मिलेगी। यानी कि समझ लीजिएगा कि मंगल और शनि एक प्रकार से सोच का रूपांतरण करने वाले हैं। अब जहाँ पर मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है, प्रमुख दृष्टियाँ 4, 7 और 8, वह लगन है। अब 6ठे सेक्शन के मंगल जो है अगर लगन को देख रहे हैं तो यह चीज़ समझ जाइएगा कि थोड़ा सा अभी आपकी नेचर के अंदर थोड़ा सा उग्रता है कि मैं केवल जो है जहाँ गलत हो रहा है वहीं पे बोल रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ समझ जाइएगा कि लाभ स्थान को निखारने का प्रयास शनि बाबा कर रहे हैं। तो विनम्र प्रार्थना रहेगी, आपके क्रोध से अगले व्यक्ति को अगर बुद्धि आ जाती है और वह संकल्प ले लेता है आज के बाद वह नहीं करेगा, तो आपके क्रोध का कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। जब आपको अंदर से पता है कि केवल इससे हमारे पुण्य नष्ट होंगे और इस पे कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो क्यों अपना जो है हमारे को रक्त जो है वो जलाना है। यानी कि कहीं ना कहीं मंगल की अग्नि जो है अष्टम दृष्टि के प्रभाव से कहीं ना कहीं क्रोध के माध्यम से कुछ कार्य हमारे बिगड़वा सकती है। बस हमारे को थोड़ा सा इस बात का ध्यान बना के रखना है, क्योंकि 6ठा सेक्शन तो है ही, लेकिन ये बुध का साइन है, कन्या राशि है। तो कहीं ना कहीं कन्या राशि से बैठे हुए जो मंगल बाबा है, यानी बुध और मंगल की किसी भी प्रकार से अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो व्यक्ति थोड़ा सा उग्र हो सकता है। एक प्रकार का यह है कि पीछे पड़ जाता है कार्य के प्रति। लेकिन अगर इसी को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ले लेते हैं तो उसको सबसे पहले लक्ष्य क्लियर हो जाता है, साधन क्लियर हो जाते हैं और फिर वह जुट जाता है। तो कहीं ना कहीं यह चीज़ समझिएगा कि 48 दिनों में बहुत बड़ा रूपांतरण होने वाला है। और न्याय चक्र की जब मैंने बात करी है तो न्याय चक्र आपने नहीं चलाना है, न्याय चक्र जो है वो शनि ही चलाएंगे, मंगल जो है उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जाके जो है निर्णय देने लग जाइए। आपको ध्यान क्या रखना है, इन 48 दिनों में भाग्य का साथ मिलेगा। अब बहुत सारे नए साधन आपके पास आने वाले हैं। हर बार जो ये क्रोध वाली जो चीज़ है, ये मेष राशि के जातकों को, मेष लगन के जातकों को थोड़ा सा रेस में पीछा कर देती है। तो बड़ी प्रार्थना रहेगी कि इस चीज़ को आप स्वीकार करिएगा। आपकी प्रोग्रेस ही सब कुछ है। अगर वह प्रोग्रेस किसी भी कारण से रुक रही है और वह कारण को आपकी नेचर ये बता देती कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, तो वह सही नहीं मानी जाएगी। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे, उस लेवल पे कुछ भी अगर आप करते हो तो वह सही माना जाएगा, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस जो है वो एक अच्छी गति को पकड़ चुकी है। तो ये होगा हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता।
भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं